कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन हम पहले बात कर रहे हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में सीधा सीधा आप लोग जानते हो प्लांट में हमने पढ़ा, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्लांट के बारे में, उसका मूवमेंशन और हार्मोनल डिवीजन। यहाँ भी सेम टू वही चीज है। यहाँ ह्यूमन बॉडी के फंक्शन जो नर्वस सिस्टम से है और हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में एक्सक्रीट होते हैं, ये दो चीजों को पढ़ना। अब आप सोचते होंगे कि दोनों चीजें जैसे पेड़ों का मूवमेंशन और इनका फंक्शन दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, बस विभिन्नता ये पाई जाती है कि पौधों का जो मूवमेंशन होता है एज उनके विकास के ऊपर डिपेंड करता है, पर यहाँ जो फंक्शन की बात कर जाती है तो आप जानते हैं कि एक प्राणी में, एक ह्यूमन में ये सारी चीजें फीचर्स में पाए जाते हैं कि उनकी बॉडी का मूवमेंशन, बोलना, सुनना, देखना, कहना, फीलिंग से लेकर के और जितने सारे वर्किंग है सब आते हैं। तो फंक्शन का मतलब उनके वर्किंग से है, बॉडी वर्क से, हाथ पैर का हिलना डुलना, चलना, हंसना, रोना, खाना पीना, सोना उठना बैठना, एंड सो ऑन मेनी फंक्शंस फॉर दिस योर ह्यूमन बॉडी इन द होल टाइम इन दिस योर कंप्लीट लाइफ, वो सारे नर्वस सिस्टम से डिपेंड होते हैं। और हार्मोन्स की बात की जाती है तो जो हार्मोन्स हमारे बॉडी में डिस्ट्रक्ट होते हैं, तो हमारे बॉडी में हार्मोनल डिस्ट्रक्ट जैसे आपका प्यूबराइड ग्लैंड से होने वाला है, ठीक है, इसके बाद आपका थायराइड ग्लैंड से होने वाला है, तो ये जो हार्मोनल डिस्ट्रक्ट होते हैं हमारे बॉडी में वो तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन समझ नहीं हो। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन की। तो ह्यूमन बॉडी में कोऑर्डिनेशन दो प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है नर्वस, जिसमें फंक्शन का काम आ जाएगा जैसा कि आपके डिफिनेशन से रिलेटिव है, और दूसरा आता है एंडोक्राइन जो कि कैल्शियम सेक्शन हो जाएगा, जो कि आपके बॉडी में हार्मोन से दिखाया गया है। तो नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। अगर कोई पूछता है व्हाट इज द नर्वस सिस्टम तो आप बोल सकते हो ये ह्यूमन बॉडी एक्टिविटीज इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम की बात हम करते हैं कि क्या होती है, कैसी प्रक्रियाएं पाई जाती है, वो वर्किंग कैसे करती है। तो हमारे पास एक नर्वस सिस्टम का ये इमेज है जिसके प्राय 3 पार्ट पाए जाते हैं। पहला सेल बॉडी, नंबर 1, दूसरा एक्सॉन और तीसरा डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स पाया जाता है तीसरा। सेल बॉडी कोशिका भित्ति, जैसा कि हम जानते हैं कोशिका भित्ति में दो चीजें पाई जाती हैं। पहला सेल यानी न्यूक्लियस, पहला न्यूक्लियस होता है, केंद्रिका होती है, और दूसरा साइटोप्लाज्म होता है। इन दो चीजों से मिलकर के सेल बॉडी बनी हुई न्यूरॉन से। दूसरा पार्ट हमारा आता है एक्सॉन। एक्सॉन का जो निर्माण होता है वो न्यूरॉन्स के बीच का एक जंक्शन होता है। एक न्यूरॉन्स का जंक्शन होता है जो सेल बॉडी से लेकर के और रेटिंग नर्व्स के बीच में पाया जाता है। और हमारा आता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स यानी सेल बॉडी के चारों तरफ से जो स्ट्रेच एरिया सेल का पाया जाता है उसको हम डेंड्राइट का काम करते हैं। इसकी जो संरचना होती है उसको हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर के रूप में मानते हैं। पूरे न्यूरॉन्स का काम होता है मैसेंजर का। ये पूरी बॉडी, ये पूरी चीजें न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में एक मैसेंजर का काम करते हैं। वो मैसेंजर्स क्या होते हैं हम आपको बताएंगे, तीनों के पार्ट भी अलग अलग। फिलहाल में आप मैसेंजर देख लीजिए क्या होता है, कैसे हम इसको जानते हैं मैसेंजर क्या होता है। जब भी कोई फीलिंग्स आपके ऊपर होती है, जैसे आपको भूख लगता है तो वो भूख लगने की प्रक्रिया है, ये एक्सॉन से होते हुए सेल बॉडी तक जाता है, सेल बॉडी से केंद्रिका से इसके होते हैं, ये हमारे माइंड को एक्टिवेट करता है। तो हमें ये होता है कि हमें भूख लगी है, यानी जो फीलिंग्स होते हैं उनका मैसेज। दूसरी चीज एक्टिविटीज
बचाव में हाथ पैर का चलाना या कपड़े पहनना, जो भी आप रोज की चीजें करते हो, रोज का काम करते हो, वो आपके हाथों पैरों का जो हिलना डुलना है, वो सारी चीजें इस नर्वस सिस्टम पे होता है। इस नर्वस सिस्टम में 3 भाग, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट, इन तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं। एक्सॉन का काम क्या होता है कि ये हमारे बॉडी में यानी कोशिका बच्चे को एक इलेक्ट्रॉन चार्ज देती है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह, जैसे होता है ना तार में धारा प्रवाह की जाती है, तो जो इलेक्ट्रिक कार्टेज धारा को प्रवाह की जाती है, तो आप देखते हो अगर तार को दोनों तरफ पकड़ लेते हो तो एक तरफ से दूसरे तरफ तो फटाक से वो क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। ठीक वैसे ये एक्शन क्या करता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने सूचना का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, और वो इलेक्ट्रॉनों की यानी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के हिसाब से, जैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट कार्य करता है उसके हिसाब से वो उसमें उसको ट्रांसफर करता है, मैसेंजर को उसकी तरफ पहुंचाने का काम करता है। और जो वो पहुंचाता है वो सेल बॉडी से डेंड्राइट क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी एक्सॉन का काम होता है मैसेज को सेंड करना, सेंडिंग मैसेज। सेल बॉडी का काम क्या होता है, एक्सेप्ट मैसेज। और डेंड्राइट का काम क्या होता है, फॉरवर्ड मैसेज फॉर मस्तिष्क। फॉरवर्ड मैसेज फॉर ब्रेन, वो मस्तिष्क को उस मैसेज को भेजने का काम करता है। तो तीनों के काम आपको न्यूरॉन्स के मिल गए। जब ये तीनों का काम होता है तो जो ये डेंड्राइट है जो फॉरवर्ड करता है मैसेज ब्रेन को, तो उसके हिसाब से या बॉडी के अदर पार्ट को, तो उसके हिसाब से हम अपनी बॉडी के अदर पार्टों की एक्टिविटी को करते हैं। जैसे अभी मुझे पढ़ाना है तो हमारा ये हाथ एक मैसेज मिल रहा है हमको हमारी एक्टिविटी के हिसाब से, जो अपने हाथ को हिलाना, पेन को चलाना, आपको बोलना, उस चीज को बताना, देखना, तो एक्सॉन ये मैसेज भेज रहा है हमको ये चीज करना है, और ये सेल बॉडी उतने ही देर में करके और फिर इसको करके हम आपके सामने से प्रेजेंटेशन के ऊपर प्रस्तुत करते हैं। तो ये पूरी चीजें हमारे कोऑर्डिनेशन से नर्वस सिस्टम से दिख सकती। नर्वस सिस्टम की तीनों पार्ट हो गए जिसमें आपको ये चीजें दिखाई गई। एक्सॉन के और न्यूरॉन्स के साथ डेंड्राइट्स और दूसरे न्यूरॉन जो कि सिनेप्सिस पॉइंट पे कांटेक्ट होते हैं, तो उनके बीच में एक टर्मिनल ब्रांच पाएगा। उनके विषय में हम आपको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना।